नमस्कार दोस्तों, दीक्षा क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और जैसा कि आपको पता है कि यूपीपी और एसएससी जीडी के लिए लगातार हमारे चैनल पे क्लासेस चल रही हैं और उसमें हम लोग मैथ्स में इस समय चैप्टर 6 में हैं। आज हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 5 तक हम लोगों ने मैथ्स कंप्लीट कर लिया है। यूपीपी और एसएससी जीडी के सिलेबस में हम लोग चल रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग और उसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी लेकर हम लोग के चल रहे हैं। तो आज भी हम लोग जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो यूपीपी का ही क्वेश्चंस होगा और एसएससी के ही क्वेश्चंस होंगे, ताकि आपको यूपीपी के एग्जामिनेशंस में और एसएससी जीडी के एग्जामिनेशन में पूरी हेल्प मिले। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है चैप्टर नंबर 6, और जिसमें हम लोग स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग उसके कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फॉर्मूला सीखेंगे, उसके बाद फिर हम लोग क्वेश्चंस पे आएंगे। ठीक है, तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट की अगर बात करें ना, तो कॉन्सेप्ट में आपको पता है कि चाल कहते किसे हैं, तो ये कोई बताने वाली चीज़ नहीं है। जो चाल होती है, चाल का मतलब होता है कि किसी दूरी को तय करने में लिया गया समय। जो चाल होती है वो एक दर होती है जिसके अनुसार हम एक किसी निश्चित दूरी को किसी निश्चित समय में तय करते हैं। ठीक है, जिसको कि हम अगर इंग्लिश में लिखें तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब एक निश्चित दूरी को तय करने में लगा हुआ समय, और उसके दर को ही हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। अब जो चाल होती है, अब ध्यान से समझेंगे। जैसे मान लो हमारा दो तरह का चाल होता है। एक चाल होता है किलोमीटर प्रति घंटा में होता है एक चाल, और एक चाल जो होता है वो होता है हमारा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो ये दो तरह के चाल हमारे होते हैं। अब ये दोनों चाल कब कब होंगे, ध्यान देंगे। अगर हमारी दूरी किलोमीटर में है और समय घंटे में है तो हमारी चाल होगी किलोमीटर प्रति घंटे में। मतलब ये अगर आपकी किलोमीटर में है, ये आपका घंटे में है, तो किलोमीटर प्रति घंटे में आपकी चाल आएगी। ये अगर आपकी मीटर में है, ये सेकंड में है, तो चाल आपकी मीटर प्रति सेकंड में आएगी। ठीक, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात में आपको कभी कभी दे देता है कि जो हमारी किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है, इसको आपको चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, क्योंकि कभी कभी आंसर आपका पूछ देता है, आपका आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में और बोल देगा कि आंसर हमको मीटर पर सेकंड में चाहिए, तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जब भी आपको किलोमीटर प्रति घंटा में दे और मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो, तो इसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब इसमें अगर आप 5/5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो चाल जो है वो मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। ठीक, और अगर आपको चाल दिया गया है मीटर पर सेकंड में चाल है और आप उसको चेंज करना चाहते हैं किलोमीटर प्रति घंटा में, तो आप क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 18/5 में। तो ये कन्फ्यूज़न मत रखिएगा, ये एकदम क्लियर रखिएगा आप अपनी चीज़ों में। ठीक, अब बच्चों को ये भूल जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। जब छोटे यूनिट में चेंज करें तो देखिए ऊपर छोटा मान है, जब बड़े यूनिट में, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा एक बड़ा यूनिट होता है, तो जब बड़े यूनिट में चेंज करेंगे तो ऊपर जो होगा वो हमारा बड़ा मान होगा। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई फॉर्मूले के बाद। अब कुछ इसमें कॉन्सेप्ट होता है, 3 केसेस होते हैं, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। जो पहला केस होगा उसमें हमारा जो चाल होगा वो स्थिर होगा। मतलब जो चाल होगा, चाल स्थिर होगा। चाल स्थिर होने का मतलब स्पीड जो होगा वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जो हमारी स्पीड होगी वो कांस्टेंट होगी। कांस्टेंट होने का मतलब स्थिर रहेगी और जो परिवर्तित नहीं होगी, या यूं कहें बराबर रहेगी। ठीक, तो जब चाल हमारी बराबर रहेगी तो हम देखिए, आप खुद सोचिए कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ भी होता है, और दूसरे केस में अगर स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कहने का कि दो परिस्थितियां दी हुई हैं आपको, और कहा कि जो चाल यहाँ पे है वही चाल यहाँ पे है। तो अगर दोनों जगह का चाल समान है तो सिर्फ हमको क्या लेना होता है, दूरी बटे समय, और दूरी बटे समय लेना होता है। तो इसका मतलब यहाँ से आप एक केस बना सकते हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगी, बहुत आपको काम करेगा। कि पहले का दूरी बटे समय बराबर होगा दूसरे कंडीशन का दूरी बटे समय। ठीक है ना, तो ये आप एक पहला केस बना सकते हैं, केस 1, जिसमें चाल अगर कांस्टेंट है तो पहली केस की दूरी बटे समय बराबर दूसरी केस की दूरी बटे समय। ये आपका पहला केस हो गया। ठीक है ना, अब आते हैं हम लोग केस 2 में। केस 2 में अगर मान लीजिए 3 चीज़ें हैं, चाल है, दूरी है, समय है, तो पहले केस में हम लोगों ने क्या किया कि चाल को स्थिर कर दिया। अब अगर हम केस 2 में आते हैं तो केस 2 में हम क्या करेंगे, समय को स्थिर कर देते हैं। समय को स्थिर कर देते हैं मतलब हमारी जो टाइम होगी वो कांस्टेंट रहेगी, दोनों कंडीशन में सेम रहेगी। ठीक है ना,
तो अब यहाँ पर अगर मान लो आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, अगर दोनों जगह का टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस नीचे आएगा, s बाई डी एस बाई डी। तो यहाँ से क्या केस बनेगा, यहाँ से केस बनेगा स्पीड अपॉन डिस्टेंस पहला और फिर स्पीड अपॉन डिस्टेंस दूसरा, ठीक है। तो ये एक केस बनेगा, डायरेक्ट आप इसमें वैल्यू रखेंगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये दो केसेस हो गए। अब हम बात करते हैं तीसरे केस की। तो तीसरे केस में क्या कहता है, अब एक जगह पे हमने कांस्टेंट रखा चाल को, समय को, तो अब हम रखेंगे दूरी को हम कांस्टेंट रखते हैं, मतलब दो परिस्थितियों में हमारी जो दूरी है वो समान है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम रखेंगे जो हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम रख लेते हैं कांस्टेंट, ठीक है ना। अगर हमारा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ भी, और स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम यहाँ भी। अगर डिस्टेंस दोनों जगह कांस्टेंट हो जाए, टी इधर जाके गुणा हो जाएगा तो s इंटू टी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि पहले कंडीशन का s इंटू टी बराबर दूसरे कंडीशन का s इंटू टी, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा फॉर्मूला है, बहुत बड़ा एक कह सकते हैं कि कंडीशन है जिसका आप इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और जहां पर आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी, बहुत कम समय में आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। अब ये कैसे इस्तेमाल होंगे आगे के वीडियोज़ में, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो हर जगह इनका इस्तेमाल हम लोग करेंगे, ठीक है ना। तो वीडियो में हमारे पास कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी हैं, कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी, हर तरह के क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे शामिल करेंगे। प्रीवियस देखिए ये यूपी कांस्टेबल, ये है तो बहुत पुराना क्वेश्चन, लेकिन ये आज के डेट में भी अब ये बहुत ऑथेंटिक है, आज के डेट में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी से शुरुआत करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है, कहता है कि एक व्यक्ति बाजार तक पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है। जाता बाजार कैसे है, पैदल, और आता कैसे है, ऑटो से, ठीक है ना। इस ट्रिप में उसे 90 मिनट लगे, मतलब जाने और आने टोटल में कितने मिनट लगे उसको, 90 मिनट का समय लगा। यदि दोनों तरफ से ऑटो से ही आता, मतलब यदि वह दोनों ओर ऑटो से जाता तो उसे 30 मिनट लगते, ठीक है ना। अगर मान लो जाना और आना, ठीक है ना, पहले केस में क्या था, पहले केस में मान लेते हैं कि वो वॉक करके भी गया, पैदल भी गया और प्लस ऑटो से भी गया, ठीक, तब उसको टोटल लगे हैं कितना, 90 मिनट। लेकिन कह रहा है कि अगर दोनों तरफ से ऑटो से जाता, मतलब इधर से भी ऑटो से ही जाता और आता भी ऑटो से ही, तो उसको टोटल 30 मिनट्स लगते। तो इसका मतलब आना और जाना मिला के 30 मिनट लग रहे हैं, तो सिर्फ एक तरफ से ऑटो का कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा, ठीक है ना। तो मतलब एक तरफ से ऑटो की जो वैल्यू हो गई वो होगी 15 मिनट, ठीक। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, यदि वो दोनों तरफ पैदल जाता तो उसे कितना समय लगेगा, ठीक। तो अगर यहाँ पर ऑटो की वैल्यू हम यहाँ पर रखते 15 उधर जाके हो जाएगा कितना, माइनस हो जाएगा, तो मतलब उसको पैदल चलने में टोटल 75 मिनट लग रहे हैं, ठीक है ना। ये एक तरफ की बात है, ठीक। फिर से क्वेश्चन शुरू से समझते हैं। किसी व्यक्ति को पैदल जाता है और ऑटो से वापस आता है, टोटल उसको 90 मिनट्स का समय लगता है, ठीक है ना। टोटल जब उसको 90 मिनट का समय लगता है, लेकिन अगर ऑटो से जाना और ऑटो से ही आना हो तो उसे सिर्फ 30 मिनट लगते हैं। मतलब ऑटो से जाना और ऑटो से आना, ये दोनों तरफ अगर 30 मिनट लगते हैं तो एक तरफ जाने का उसको टाइम कितना लगेगा, 15 मिनट लगेगा। तो ऑटो का 15 अगर हम यहाँ पर रख के माइनस कर दे तो जो पैदल चलने की उसकी दूरी है वो टाइम वो कितना है, 75 मिनट। अब कह रहा है कि यदि व्यक्ति दोनों तरफ पैदल आता जाता है, जाना और आना दोनों तरफ, तो 75 और 75 कितना हो गया, 150 मिनट हो गया, ठीक है। तो 150 मिनट का मतलब हो गया ये 2 घंटे और 30 मिनट। तो यही इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है, और ऐसे क्वेश्चन आज के एग्जाम्स में भी आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार मीटर प्रति सेकंड में कितनी होगी। देखो अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि किलोमीटर प्रति घंटा की चाल को जब मीटर पर सेकंड में चेंज करना होता है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 से 5 बार में, 9 से 2 बार में, तो ऊपर 25/2 12.5 12.5 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर ए इज यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है भाई, देखो 2 शहरों के बीच 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 7 घंटे में तय की जाती है दूरी, ठीक है ना। अगर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप 7 घंटे तक गाड़ी चलाते हैं तो इसका मतलब आप 350 किलोमीटर चलेंगे टोटल, ठीक है ना। ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप ऐसे जनरली इसको फॉर्मूले में रखने की जरूरत नहीं। आप 50 किलोमीटर प्रति घंटा, हर घंटे में 50 किलोमीटर चल रहे हैं, तो 7 घंटे में कितना चलेंगे, 50 × 7 350 किलोमीटर चलेंगे, ठीक है ना। अब यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी बढ़ानी चाहिए ताकि 2 घंटे में ही यात्रा हो जाए, ठीक है ना।
2 घंटे का यात्रा समय बच जाए, सॉरी यहाँ पे 2 घंटे का बचाना है, मतलब 7 के जगह पर उसको कितना घंटे लगे, 5 घंटे में। आप ये बताइए कि जो ये 350 की दूरी है ये तो वही है, लेकिन ये चाह रहा है कि जहाँ पर हमारा 7 घंटे लग रहा था 2 घंटे कम लगे, मतलब 5 घंटे में ही लगे। इसका मतलब ये हुआ कि उसको हर घंटे 70 किलोमीटर प्रति घंटा चलाना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है कि चाल में कितनी बढ़ानी, ये 70 हमारा आंसर हो सकता था, लेकिन 70 आंसर नहीं है। अगर ये पूछता कि नई चाल कितनी होगी तब हमारा 70 आंसर होता, लेकिन हमसे ये पूछा गया कि चाल में कितनी बढ़ोतरी होगी, चाल कितना बढ़ाना चाहिए। तो चाल कितना बढ़ाना चाहिए भाई, 50 तो पहले ही चल रहा था, 70 अब चल रहा है, तो उसको बढ़ाना कितना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए 20। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये एकदम यहाँ पर परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 6 मिनट में 900 मीटर लंबी सड़क पार करता है, ठीक है ना, 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहले क्या करेंगे कि 900 मीटर हो गया और नीचे 6 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करके सेकंड में चेंज कर लें। क्यों? क्योंकि अगर ये मीटर में है तो ये आप इसको ये सेकंड में होना चाहिए, क्योंकि चाल तब मीटर पर सेकंड में आएगा। अब ये मीटर और पर सेकंड हो गया, ठीक। लेकिन हमसे आंसर पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए 18/5 से हम क्या करते हैं, गुणा करते हैं। तो हमने क्या कर दिया, उसको 18/5 से गुणा कर दिया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, ये कितना हो जाएगा 36, ये 18 से 2 बार में कट जाएगा, ठीक है ना। और क्या कट जाएगा, ये आपका 10 है तो 10 से 1 0 हम काट देंगे, तो हमारे पास आंसर जो हो जाएगा 9। तो जो हमारी चाल हो जाएगी वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी चाल हो जाएगी, ठीक है ना। एक बार और इसको समझ लेते हैं थोड़ा अच्छे से। अगर आपको ये यहाँ पे डाउट है कोई तो ध्यान से देखिए। उसकी जो चाल थी वो 900 मीटर, चाल का मतलब क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय उसको लगा 6 मिनट, लेकिन अगर दूरी हमारी मीटर में है तो समय सेकंड में होना चाहिए। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए इसको हमने 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हो गया चाल मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन हमसे पूछा है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये हम इसको 18/5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और इसको कट करने पर हमारा जो आंसर होगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। ये SSC GD का सवाल है। कहता है कि एक कार की चाल में 25% की वृद्धि होने पर वह समान दूरी, देखो समान दूरी, अभी आपको याद हो तो मैंने ऊपर एक क्वेश्चन आपको ऊपर एक टॉपिक बताया था कि अगर दूरी समान होती है तो तो आप यहाँ पे देखिए चाल गुणे समय वाला कॉन्सेप्ट आप यहाँ पे यूज करते हैं। तो दूरी समान है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे चाल गुणे समय वाला ही यूज करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें कहता है दूरी समान है, दूरी समान होने पर आपको क्या लगाना होता है, आपको लगाना होता है चाल गुणे समय बराबर चाल और गुणे समय। ये S1 T1, ये S2 T2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चाल को 25% वृद्धि, चाल दी नहीं गई। हम मान लेते हैं पहले कंडीशन की चाल हमारी 100 थी, दूसरे कंडीशन की चाल हमारी कितनी हो जाएगी 125, 25% चाल बढ़ाए तो समय कह रहा है 24 मिनट समय कम लगेगा। हम यहाँ पर समय अगर t मान लें तो यहाँ पर हमारा समय कितना लगेगा, t-24 लगेगा, ठीक है ना। अब बीच में हम बराबर का चिन्ह लगा सकते हैं, ठीक। अब इसी टॉपिक को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये आपका 25 से 4 बार में, 25 से कितनी बार में, 5 बार में कटेगा, तो ये हो जाएगा 4t, और ये हो जाएगा ये 5 इसमें मल्टीप्लाई होगा 5t - 24 बचे 120। ये उसको उधर ले आते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो -120 इधर आके +120, और 4t उधर जाके माइनस होगा तो 1t बचेगा। मतलब जो समय है वो 120 मिनट, क्योंकि आपने मिनट की वैल्यू रखी थी। तो 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि दूरी समान थी इसलिए हमने लगाया S1 T1 वाला फॉर्मूला। तो ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत मदद करेगा। अगर आपने ये तीनों केसेस अच्छे से पढ़े जो मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से उसको क्लियर करिए, वो बहुत आपके काम आने वाला है, ठीक है ना। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोई कार 35 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चल रही है, इसे 140 किलोमीटर की दूरी तय। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, हालांकि ये SSC GD में पूछा गया सवाल है 2021 का। तो दूरी आपको निकालना है। आपको पता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय होती है, तो चाल हमारे पास 35 किलोमीटर प्रति घंटा है, दूरी हमारे पास 140 है, और समय हमको नहीं पता, ठीक है ना।
तो ध्यान रखिएगा, ये किलोमीटर में है, किलोमीटर प्रति घंटा में, यूनिट सेम है इसलिए हम सेम वैल्यू यहाँ पर रख सकते हैं। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो हमको चेंज करना पड़ेगा। अब ऐसा ना हो कि ये 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये मीटर में दिया गया है, तो दोनों सेम यूनिट में होने चाहिए, ठीक है ना, ये चीज़ दिमाग में रखिएगा। और अगर चाल हमारी किलोमीटर प्रति घंटा में है तो दूरी हमारी किलोमीटर में होनी चाहिए और समय जो होना चाहिए वो आवर में होना चाहिए। अगर चाल हमारी मीटर पर सेकंड में है तो ये दूरी हमारी मीटर में और ये टाइम जो है हमारा सेकंड में। तो ये दोनों केसेस फॉलो होने चाहिए। अगर सेम यूनिट में नहीं रहेंगे तो फिर आपका आंसर गलत आएगा, ठीक है। और 35 से 4 बार में कट जाएगा तो x बराबर 4, और ये किस में आएगा, घंटे में आएगा। क्यों घंटे में आएगा, क्योंकि जब ये इस यूनिट में है समय हमेशा घंटे में आएगा। तो अगर 4 घंटे, लेकिन 4 घंटे किसी ऑप्शन में नहीं है, मिनट में है, तो 4 घंटे का मतलब 240 मिनट होता है, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। साथ के साथ समझते चलिए। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स भी बनाइए। कोशिश पहले ये करें, नोट्स बनाया ना बनाए, लेकिन प्रॉपर तरीके से सबसे पहले क्वेश्चंस को वीडियो पॉज करके पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश जरूर कर ले, ठीक है ना, क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं उसके बाद कराऊंगा ही। आप पहले सॉल्व करें, फिर उसके बाद चेक करें कि आपका सही है या नहीं। राधा को 26 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर 1950 मीटर की दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे, ठीक है। हम क्या करते हैं, ये पहले जो हमारे पास कितना है कि चाल हमारे पास कितना दिया गया है 26, चाल बराबर दूरी कितना है 1950 मीटर, लेकिन ये मीटर में है, इसको 1000 से डिवाइड करके किलोमीटर में चेंज करें, क्योंकि अगर चाल किलोमीटर में तो दूरी भी किलोमीटर में होनी चाहिए। तो ये हमने लगा ली। और उसके बाद हमको समय कितना लगेगा, ये टी समय, ठीक है ना। तो अब करना ये है कि 26 और गुणे ये 1000 ऊपर चला जाएगा और 1950 जो है वो हमारा नीचे आ जाएगा। यहाँ से कट करके समय निकाल लेंगे, ठीक है ना। ये 13 से ये भी कट जाएगा 2 बार में, 13 से कम 13, 13 पच्चे 65 0, ठीक है ना। तो यहाँ से फिर आप 75। तो ये जो आपका समय आया है ये आएगा आपका घंटे में, क्योंकि जब किलोमीटर प्रति घंटा और किलोमीटर में है तो ये घंटे में आएगा। लेकिन आपसे मिनट पूछा है तो आप इसी वैल्यू को, जो भी वैल्यू है, जैसे ऊपर 1000 बचा है और नीचे 75, तो आप इसी वैल्यू को 60 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए। आपके लिए ये जो आंसर होगा वो आपका किस में आ जाएगा, मिनट में आ जाएगा, ठीक है। ये भी SSC GD का सवाल था। अब आते हैं, 2 शहरों के बीच की दूरी 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 8 घंटे में तय की जाए। देखिए, अगर 55 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आप 8 घंटे तक गाड़ी चलाते रहे तो 440 किलोमीटर टोटल आप गाड़ी चलाएंगे, 55 गुणे 8, ठीक है ना। तो आप इसका मतलब जो टोटल दूरी थी वो 440 किलोमीटर की दूरी थी, ठीक है ना। अगर आप खुद सोचिए 55 किलोमीटर हर घंटे में चला रहे हैं, 8 घंटे तक चलाएंगे तो गुणा कर लीजिए, आपको टोटल 440 किलोमीटर की दूरी मिलेगी। यदि चाल को 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दें, तो अगर आप 25 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देंगे तो इसमें अगर आप 25 बढ़ाएंगे तो ये 80 हो जाएगा। तो कितना समय आपको, तो पूछ रहा है कि कितने समय की बचत होगी। अब देखिए 80 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये जो होगी, देखिए दूरी इतनी, और अगर हमको कभी भी समय निकालना होता है तो समय का मतलब होता है, देखिए स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस ये है, स्पीड ये है, मतलब टोटल दूरी 440, उसको हम अपनी चाल से डिवाइड कर देंगे तो हमको निकल जाएगा समय। तो हमसे सिर्फ यही पूछा है कि कितने घंटे, कितने समय की बचत होगी। पहले 8 घंटे लग रहे थे, अब ये जो भी आएगा उसका अंतर जो होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 घंटे आते हैं तो 1 घंटे की बचत होगी, 6.5 घंटे आते हैं तो 1.5 घंटे की बचत होगी। पूछा यह गया है कि कितने समय की बचत होगी। पहले 8 घंटे लग रहे थे, इस समय जो भी समय निकलेगा उसका जो अंतर होगा वही हमारे समय की क्या होगी, बचत हो जाएगी। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। अगले क्वेश्चन में अपनी सामान्य चाल से कि 6/7 चाल से चलकर, ठीक है, तो उस व्यक्ति को अपनी सामान्य उसी दूरी, यहाँ भी दूरी कांस्टेंट है, दूरी कांस्टेंट है तो क्या फॉर्मूला बताया था मैंने, S1 T1 इक्वल्स टू S2 T2, ठीक है। पहले कंडीशन में स्पीड हमको नहीं पता, हम S ही रहने देते हैं। दूसरे कंडीशन में स्पीड नहीं पता, उसको भी S ही रहने देते हैं। पहले कंडीशन में 10 मिनट की देरी हो जा रही है, अगर यहाँ पर T समय लग रहा है तो, और यहाँ पर चाल का 6/7 से चल रहा है तो 10 मिनट की देरी हो जा रही है, मतलब इस चाल से उसको 10 मिनट ज़्यादा समय लग रहा है। देखिए चाल दोनों जगह सेम है, पहले इसको हम हटा देते ताकि आपको समझ में आएगा। स्पीड खत्म हो गया, यहाँ पे समय से, इस समय से 10 मिनट का ज़्यादा समय यहाँ लगा, तो स्पीड दोनों जगह वही है, ठीक है ना। लेकिन इस स्पीड के 6/7 से, इसलिए यहाँ की स्पीड और यहाँ की स्पीड का 6/7 लिया गया, क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया 6/7, और समय यहाँ जो है उससे 10 मिनट ज़्यादा समय हमने यहाँ ले लिया। बस ये इधर आ जाएगा तो 7t हो जाएगा बराबर 6t और प्लस 6t, ठीक है ना।
ये माइनस हो जाएगा तो 1t की वैल्यू कितनी हो जाएगी 60 हो जाएगी, मतलब 60 मिनट। तो आप सिंपल कह सकते हैं 1 घंटे का समय लगेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो केसेस फाइनल है, फॉर्मूला फाइनल है, तो आपको स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आप इजीली बना सकते हैं। अभी ये वीडियो करने के बाद हम लोग इसके बाद ये जो स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है इसके 2 या 3 वीडियोस आपको मिलेंगी। उसके बाद हम लोग ट्रेन पे एक स्पेशल वीडियो हम आपको ट्रेन पर भी देंगे, ट्रेन का पूरा कॉन्सेप्ट, कब हम आदमी को पार करती है, कब ट्रेनें एक दूसरे को पार करती है, वो सारे कंडीशंस के साथ, क्वेश्चंस के साथ हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। तो यूपीपी के लिए तो एकदम आपको पूरा कोर्स मैं यहाँ पर कंप्लीट कराऊंगा, बस आपको चैनल के साथ जुड़े रहना है। जो भी वीडियोस आपको देती हैं वो पढ़े रहिए। लास्ट में मैं आपको, जब आपका एग्जामिनेशन आएगा, मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन का सीरीज आपको दूंगा। 100 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड जिसकी उम्मीद है आने की परीक्षाओं में, प्रीवियस ईयर से भी कुछ छांट के, कुछ अपने हिसाब से बना करके, जिनकी उम्मीद है कि प्रीवियस ईयर में मतलब इस बार जो आप एग्जाम में बैठेंगे उसमें आएगा। तो मैथ्स का मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट या मोस्ट एक्सपेक्टेड 100 क्वेश्चन की सीरीज मैं आपको इसी चैनल पे दूंगा, तो चैनल पे बने रहिएगा, ठीक है। अब देखिए, और ये 100 क्वेश्चन मैं आपको मैथ्स में भी दूंगा, और 100 या 100 से थोड़ा ज़्यादा मैं आपको रीजनिंग में भी दूंगा, क्योंकि रीजनिंग की वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा है। तो उस पर मैं आपको लास्ट में बहुत अच्छे कंटेंट के साथ क्वेश्चन दूंगा, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब आते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति 600 मीटर की दूरी 5 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल बताइए। अब यहाँ पे देखिए 600 मीटर है, ठीक है, 600 मीटर की दूरी को 5 मिनट में तय करता है, ये मीटर हो गए, लेकिन मीटर है तो समय सेकंड में होना चाहिए ना, तो इसको हमने क्या किया 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो लेकिन ये जो चाल है ना, मीटर और पर सेकंड, मीटर पर सेकंड में हो गया, हमको किलोमीटर पर घंटे में चाहिए, तो हम इसमें 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और अब इसके बाद हमारी वैल्यू कट जाएगी। ये 10 बार में आ गया, ठीक है ना, 5 से 2 बार में आ गया, ठीक है। तो ये आपका 36/5, तो 7.2, मतलब 7.2 किलोमीटर पर आवर हो गया, ठीक है। चलिए अगला, तो चलिए ठीक है, यहाँ तक क्वेश्चंस थे हमारे पास। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और भी क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद ट्रेन करेंगे। जो लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा ना, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की जो सीरीज, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो चैनल के साथ बने जरूर रहिएगा। यूपीपी में आपको बहुत हेल्प मिलेगा इस चैनल के थ्रू। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अभी तक आप वीडियो में बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।